मैं आपको आज कंक्रीट स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चंस एंड इट्स सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा, जो कि ये बेसिक प्रिंसिपल से है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे व्हेन एवर आई पोस्ट एनी वीडियोस ऑन एट माई यूट्यूब चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देख लीजिए, सो 2 रीजन्स व्हाई कंक्रीट इज सुपीरियर टू स्टोन, टिम्बर एंड स्टील। स्टोन, टिम्बर और स्टील इफ यू कंपेयर देन कंक्रीट, तो कंक्रीट हमारे क्यों सुपीरियर होते हैं? आंसर इज सिंपल, द स्टोन, टिम्बर एंड स्टील can't be fitted to any mold, but concrete during its green stage can be fitted to any mold। क्योंकि कंक्रीट जब भी हम कास्टिंग करते हैं, मे बी एनी मिक्स और आरसीसी और सिंपल प्लेन कंक्रीट, यू कैन, आप कभी भी किसी तरह की मोल्ड में आप व्हेन इट इज ग्रीन, आप उसको एनी शेप और एनी लेंथ में कास्टिंग कर सकते हैं। अगला सेकेंड पॉइंट में देखेंगे कि स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्टील, टिम्बर एंड हैव बीन सेवरल जॉइंट्स बट different elements of concrete structure can be cast more thickly। क्योंकि कंक्रीट जब भी आप स्टील या कोई टिम्बर का बनाते हैं, कोई स्टोन का बनाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर्स, तो उसमें बहुत सारे जॉइंट्स आते हैं। बट यदि कंक्रीट की आप आरसीसी की जैसे बात ले तो हम उसको मोनोलिथिकली कास्ट कर सकते हैं। जैसे आरसीसी में देखा होगा आपने, टी बीम होती है, स्लेब होती है, सभी को हम एक साथ बीम, कॉलम, स्लैब को एक साथ मोनोलिथिकली कास्ट करते हैं। मोनोलिथिकली का अर्थ यह हुआ कि सभी को एक साथ आप कास्टिंग कर सकते हैं ड्यूरिंग इस कंस्ट्रक्शन वर्क। मोनोलिथिकली मीन्स यू कैन कास्ट मेनी कंपोनेंट्स, एक ही समय में आप कास्ट कर सकते हैं, लाइक कॉलम, बीम और स्लैब, टी बीम, इन्वर्टेड बीम, सभी को अब एक साथ कास्ट करके अपने स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। डिफाइन द इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स। व्हाट इज द इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स इन आरसीसी? इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर इज वन वेयर ईच पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर सेटिस्फाई बोथ द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड सर्विसिबिलिटी एज वेल एज आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट ऑफ एस्थेटिक एंड फंक्शनलिटी। कोई भी स्ट्रक्चर को इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर हम तभी कहेंगे जो भी स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है इसको फुलफिल करेगी, स्ट्रेंथ को फुलफिल करेगी, और जो भी अपना सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट है, देखने में भी सुंदर होनी चाहिए और उसकी फंक्शनलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। जो फंक्शन, जिस फंक्शन के लिए आपने बनाया है, ये भी अच्छी होनी चाहिए। तो आपको कोई भी इंटीग्रल स्ट्रक्चर का यह अर्थ हुआ कि यह आपको एक साथ कई चीज़ों को सेटिस्फाई करती है। जैसे क्या फंक्शन है इसकी, किसके लिए बना रहे हैं, इसकी सुंदरता कैसी होगी, एस्थेटिक लुक कैसी होगी, इसको भी रिक्वायरमेंट करेंगे। सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट मीन्स जिस काम के लिए आपने बनाया है उसकी रिक्वायरमेंट को भी वह फुलफिल करेगी, प्लस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी तो है ही। ये सभी चीज़ों को हम एक साथ जब फुलफिल करते हैं देन इट विल कॉल द इंटीग्रल स्ट्रक्चर्स। तो कंक्रीट में ये सारे खासियत है कि सभी चीज़ों को फुलफिल करती है। 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। जो कंक्रीट स्ट्रक्चर हमारे हैं इसकी 4 आपको बताने हैं मुख्य ऑब्जेक्टिव। नंबर ए में आपकी होगी प्रॉपर्ली डिजाइन रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर शुड बी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। हैव एक्सेप्टेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग सेटिस्फैक्टरी ड्यूरिंग देयर इंटेंडेड लाइफ, जिस लाइफ के लिए वो बना है उसके लिए वो पर्पस को सॉल्व करे। सस्टेन ऑल लोड्स विथ लिमिटेड डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड यूजेज, सभी की डिफॉर्मेशन की एक लिमिटेशन होती है, उससे ज़्यादा डिफॉर्म अलाउ नहीं होती है।
कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए, उसके बाद फेलर हो जाती है यदि एक्सेसिव डिफॉर्मेशन हुए तो सारे चीज़ों को सेटिस्फाई करेगी ड्यूरिंग लाइफ ऑफ द कंक्रीट व्हेन एवर इट इज यूज्ड। थर्ड में ये ड्यूरेबल होनी चाहिए, और फोर्थ में एडिक्वेटली इज द इफेक्ट ऑफ मिसयूज एंड फायर्स। हाउ टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजाइन ऑफ reinforced concrete structures. The four objective can be fulfilled by, कैसे फुलफिल करेंगे हम जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे कंक्रीट की आरसीसी डिजाइन की। तो उसके लिए सबसे पहले फुलफिल करने के लिए हमें एक अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ एंड डिफॉर्मेशन को समझना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या है, स्टील क्या है, उसकी प्रोडक्शन कैसे होगी, मटेरियल क्या है, वर्कमैनशिप मेंटेनेंस कैसे होगी, और इसकी यूज एंड सर्विसिबिलिटी कंडीशन कैसे होगी, सभी को समझना है। थर्ड, एडॉप्टिंग मेजर्स नीडेड फॉर ड्यूरेबिलिटी। जो भी ड्यूरेबिलिटी के लिए जो भी मेजर्स है वो भी आपको समझना है बिफोर डिजाइनिंग। सर्विसिबिलिटी कंडीशन क्या होगी, ये कहाँ सर्व करेगी, कितने साल के लिए करेगी, ये सभी चीज़ों को किस लोड पे करेगी, किस कंडीशन में करेगी, किस इन्वायरमेंटल में करेगी, दैट इज सर्विसिबल कंडीशन को भी आपको सेटिस्फाई करना है। सो दीज आर द फोर ऑब्जेक्टिव कैन बी फुलफिल बाई। यदि आप इन चारों चीज़ को यदि आप अच्छे से आप ध्यान देते हैं देन इट कैन फुलफिल बाई योर डिजाइन। नंबर 5 में व्हाट आर द 3 मेथड्स ऑफ डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। 3 मेथड्स क्या क्या है जिसमें आपको कंक्रीट को डिजाइन करते हैं, रेनफोर्समेंट कंक्रीट को। तो ये 3 मेथड हमारे हैं। वन में है लिमिट स्टेट मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, एंड थर्ड वन इज मेथड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लिमिट स्टेट और वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन कीजिए। IS कोड 2000 के हिसाब से 456 2000 के हिसाब से आप यदि आपको एक्सपेरिमेंट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ द कंक्रीट तो आप उसके मेथड से आप भी डिजाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे विच ऑफ द 3 मेथड्स इज द बेस्ट वन। उसमें सबसे अच्छा है लिमिट स्टेट मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ द एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर टू बी डिजाइन। कोई भी स्ट्रक्चर यदि आप डिजाइन करते हैं तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, बेसिक एनालिसिस क्या होती है। बेसिक ऑफ एनालिसिस इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लीनियर इलास्टिक थ्योरी। हाउ टू एस्टिमेट द डिजाइन लोड्स इन लिमिट स्टेट मेथड एंड वर्किंग स्टेट मेथड। वर्किंग स्टेट मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में आप कैसे और डिजाइन एस्टिमेट करेंगे डिजाइन लोड्स को। तो लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन लोड कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो आपका आती है से 2, 3, 4, इसको हम जो भी कैरेक्टरिस्टिक लोड है उससे मल्टीप्लाई करके आप डिजाइन लोड को निकाल सकते। इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड द डिजाइन लोड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द कैरेक्टरिस्टिक लोड। हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड विच इज 95% ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर्स। यदि आप 10 किलो न्यूटन के लिए या 100 किलो न्यूटन के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी कि 95% ऑफ द प्रोबेबिलिटी है कि ये आपका उसके लाइफ में ये लोड नहीं आएंगे। दिस कैन नॉट बी एक्सीड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। सो द कैरेक्टरिस्टिक लोड इज दैट लोड which has a 95% probability of not being exceeded during the entire life of the structures. What are the main load forces, number 3rd elements to be considered while designing the structures? तो मेन लोड में तो आपका जैसे आंसर में हम बताएंगे मेन लोड में तो डिजाइन लोड हो गई, एम्पोज लोड होगी, लाइव लोड हो गई
विंड लोड हो गई, स्नो लोड हो गई और इरेक्शन लोड हो गई। नंबर 2 में द मेन फोर्सेस में क्या क्या आती है? तो मेन फोर्स में आपको वन अर्थक्वेक फोर्सेस हुई। मेन इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं कंक्रीट पर, आरसीसी पर? तो ए में श्रिंकेज हो गई, क्रीप हो गई, टेम्परेचर इफेक्ट्स। बी में फाउंडेशन मूवमेंट, सी में इलास्टिक एक्सियल शॉर्टनिंग, डी में सॉइल फ्लूइड प्रेशर, वाइब्रेशन, फैटिग, इम्पैक्ट्स और स्ट्रेस कंसंट्रेशन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट लोड्स। ये हमारे ए टू एच, ये सब आपकी जो इफेक्ट्स है, दीज इफेक्ट्स आर कंसिडर्ड फॉर द आरसीसी स्ट्रक्चर्स। व्हाट आर द बेसिक ऑफ कंबाइनिंग डिफरेंट लोड्स फॉर द डिजाइन? डिजाइन के लिए क्या बेसिक है, कैसे हम लोड को डिजाइन करते हैं, क्या है नेचुरल? इसका आंसर में हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल फेनोमेना एंड कॉमन सेंसेस आर द बेसिक्स ऑफ सिलेक्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर व्हाइल डिजाइनिंग। डिजाइनर के जो बेसिक उनके जो कंसाइंसेंस है उसके डिपेंड करेगी कि हम क्या डिजाइन में क्या लोड ले। आईएस कोड को फॉलो करते हुए विंड लोड, डेड लोड और अर्थक्वेक लोड, डेड लोड, लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड, एक कई तरह के कॉम्बिनेशन हम करते हैं, करके देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम जो सर्विसिबिलिटी कंडीशन है, मैक्सिमम लोड कितना हो सकता है उस स्ट्रक्चर पर, कंसिडरिंग कंबाइनिंग ऑल द फैक्ट्स। जो इस तरह से हम सभी पे डिजाइन करके देखते हैं। से डेड लोड, लाइव लोड कंबाइन कर दिए, फिर डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड, फिर आपका डेड लोड, अर्थक्वेक, विंड लोड, सभी को फिर एक बार डिजाइन करके देखते हैं कि मैक्सिमम इस पर कितना लोड आ रही है। तो रेफरेंस के लिए आप यदि इफ़ यू वांट टू स्टडी फर्दर, तो आपको रेफरेंस के लिए कुछ किताबें मैं दे रहा हूँ नीचे। बुक्स यू मे गो थ्रो, रेनफोर्समेंट डीप स्टेट डिजाइन, लिमिट स्टेट रेनफोर्समेंट डिजाइन, एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये कई तरह के कई बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। यू मे go through all the books and broaden your knowledge in the RCC design and phenomena happening in the concrete structures। तो इसी के साथ उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। वॉच मोर। जय हिंद। Presented by Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. I highly recommend to all my page visitors and subscribers to watch full video for your better understanding.